उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। जिस बेटे को पड़ोसी और रिश्तेदार शांत, सभ्य और जिम्मेदार मानते थे, उसी पर अपने माता पिता और बहन की हत्या करने का आरोप लगा है। वारदात के बाद घटनाक्रम ऐसा मोड़ लेता है कि आरोपी बेटे की भी मौत हो जाती है। इस दर्दनाक घटना ने परिवार, रिश्तों और मानसिक तनाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। माँ बाप और बहन की हत्या बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। हत्या के बाद दोनों ने घर से 1.5 करोड़ रुपए के गहने लूटे। गहनों के बंटवारे को लेकर फिर आपस में विवाद हो गया। इसके बाद दोस्त ने बेटे की हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने दुकान में बाहर से ताला लगाया और गहने लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी दोस्त सनी गुप्ता को हिरासत में ले लिया है। वो चाय की दुकान लगाता है। उसके पास से लूटे हुए गहने भी बरामद हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि कारोबारी बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाले थे, जिससे वो नाराज था। इसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने बुधवार को घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक रविवार को हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जबकि बदबू आने पर मंगलवार को घटना का पता चला था। इस मामले में चौकी इंचार्ज समेत 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मंगलवार को शहर के बीचों बीच साउथ मलाका चौराहा स्थित मकान में कारोबारी, उनकी पत्नी, बेटा और बेटी की सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। दुर्गंध आने पर घर का ताला तोड़ा गया तो कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य, पत्नी अनीता, बेटी मीनाक्षी और बेटे अभिषेक के शव अलग अलग कमरे में खून से लथपथ पड़े मिले। चारों के सिर पर गहरी चोट के निशान थे। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए की संपत्ति के लालच में वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई गई। पुलिस मान रही थी कि किसी ने पूरे परिवार की हत्या कर दी। जांच में पुलिस को पति पत्नी के शव से 1 मीटर दूर एक गत्ता पड़ा मिला, जिस पर लाल पेन से लिखा था, बंटी, बबली और बहू ने मारा। वीरेंद्र कुमार वैश्य साउथ मलाका चौराहा स्थित अपने घर में पत्नी, बेटी और बड़े बेटे के साथ रहते थे। छोटे बेटे अश्विनी को उन्होंने करीब 15 साल पहले संपत्ति से बेदखल कर दिया था। करीब 200 वर्ग गज के इस मकान के भूतल में 14 दुकानें हैं। इनमें 12 किराएदार हैं। उक्त दुकानों से हर महीने 1 लाख रुपए से अधिक का किराया आता है। एक दुकान अभिषेक की है, दूसरी बेटी मीनाक्षी की है। मीनाक्षी ने हाल ही में गिफ्ट गैलरी के नाम से काम शुरू किया था। इस दुकान पर बेटी के साथ वीरेंद्र भी बैठते थे। वीरेंद्र की पत्नी अनीता बीमारी की वजह से पहली मंजिल पर बने कमरे में रहती थी। अभिषेक और मीनाक्षी की शादी नहीं हुई थी। छोटा बेटा कौशाम्बी जेल में बंद है। उसकी पत्नी ऋतु जमानत पर जेल से बाहर है। पुलिस जांच में पता चला है कि बड़े बेटे अभिषेक की भी पिता से नहीं जमती थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के मुताबिक अभिषेक की संगत को लेकर परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था। एक बार अभिषेक ने किसी व्यक्ति से लाखों रुपए उधार लिए थे। समय पर रकम न लौटाने पर कर्ज देने वालों ने उसकी पिटाई की थी और उसे उठा ले गए थे। उन्होंने धमकी दी थी कि पैसे नहीं मिले तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। बाद में बहन मीनाक्षी ने पैसे देकर अभिषेक को छुड़ाया था। इस बात को लेकर कारोबारी से उसका झगड़ा हुआ था। उसे प्रॉपर्टी से भी बेदखल करने वाले थे। इससे अभिषेक पिता से नाराज चल रहा था। वेबसाइट पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को फंसाते और ठगी करते थे। अश्विनी ने हैदराबाद के जज का बेटा बनकर एक युवती को जाल में फंसाया था और उससे 9 लाख रुपए ठगे थे। इस केस में 2023 में दोनों जेल गए थे। 2024 में ऋतु को जमानत मिल गई थी, तब से वो बाहर है, जबकि अश्विनी कौशाम्बी जेल में बंद है। पड़ोसियों के मुताबिक अश्विनी की हरकतों से कारोबारी नाराज रहते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था और उससे सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। हत्यारोपी सनी गुप्ता ने मीडिया कर्मियों से कहा, हमें लगा कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। हमने कोई अपराध नहीं किया था, उसी ने मुझे उकसाया और बुलाया।
उसने अपने माँ बाप का कत्ल किया। हम दोनों सोना चांदी लेकर नीचे आए। उसने कहा था कि मुझे भी हिस्सा देगा, लेकिन नहीं दिया। इसी वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़।